श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावन की महिमा सुनकर आपको अपार हर्ष होगा। वृंदावन धाम एक दिव्य धाम है। ब्रह्मा द्वारा निर्मित यह धाम नहीं है। यह भगवान का घर है। हमारे युगल सरकार वृंदावन धाम में नित्य लीलाएं करते रहते हैं। तो दिव्य धाम की विशेषता बहुत ही अधिक है। इस जीवा से वृंदावन धाम का महत्व का वर्णन करना संभव नहीं है, परंतु ईश्वर की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से कुछ बोला जा सकता है। यदि आप वृंदावन में अखंड वास करना चाहते हैं और आप दूर देश में रह रहे हैं, या अगर आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपने परिवार के सुखों संबंधों या सांसारिक ऐश्वर्य का त्याग कर सकें, तो आप वहीं से पुकारिए, वृंदावन धाम के लिए पुकारिए। पुकार कैसी होनी चाहिए? प्रेम से करुणामय पुकार होनी चाहिए। और पुकार में यह बोलिए, हे वृंदावन धाम, मुझे श्यामा श्याम का दास्य रस और श्री धाम वृंदावन का अखंड वास चाहिए। मुझ पर ऐसी कृपा करो कि अब वृंदावन धाम जाने पर मुझे वहां से वापस ना आना पड़े। जो बार बार ऐसा पुकारता उस पर श्री धाम वृंदावन की असीम कृपा होती है और वृंदावन धाम उस जीव को खींच लेता है। यह जरूर है कि वृंदावन के खींचने का तरीका आपकी सोच से अलग हो सकता है आपका वृंदावन वास आपकी सोच के बिल्कुल विपरीत हो। इसे अच्छे से समझने के लिए एक भक्त के जीवन की एक सत्य घटना को सुनिए भैया। बहुत सत्य घटना है, ध्यान से सुनिए। वृंदावन धाम की अद्भुत कृपा के बारे में बताया गया है। तो दिल्ली भारत में एक धनी मानी पुरुष रहता था। उन्होंने सत्संग में सुना था कि जो वृंदावन में संतों को सुख पहुंचाता है और उनकी सेवा करता है, उससे ठाकुर जी बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। जब ठाकुर जी रीझ जाते हैं तो उसे अपने समीप खींच लेते हैं, अर्थात अखंड श्री वृंदावन धाम का वास दे देते हैं। उनके पास बहुत धन था और भोग सामग्रियों में उनका मन लगा हुआ था, लेकिन सत्संग की बस एक बात उनके मन में बैठ गई कि वृंदावन में संतों की सेवा करनी चाहिए। अब तो वे जब भी वृंदावन आते तो संतों का पंगत मतलब भंडारा करवाते थे। ऐसा ना समझो भैया कि वृंदावन में जो भंडारा खाते घूमते हैं वह ऐसे वैसे संत हैं। वो कहाँ बैठे हैं जरा सोचिए, वृंदावन धाम में, भगवान के घर में बैठे हैं। भगवान के घर में कौन जाता है? जो भगवान स्वयं जिसको बुलाते हैं वही जा सकता है, वही बैठ सकता है। तो श्रीधाम वृंदावन धाम में वो बैठे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? प्रिया प्रीतम का प्रसाद पाने जा रहे हैं। वृंदावन में जहां भी प्रसाद बट रहा है उसका भोग पहले श्यामा श्याम को लगा होता है और वे वृंदावन की परम प्रेममय रज में बैठकर प्रसाद पा रहे हैं। ये सब श्यामा श्याम के आश्रित हैं, उनके महल में रह रहे हैं, उनके उच्छिष्टामृत पा रहे हैं। ये साधारण लोग नहीं हैं भैया। वृंदावन में साधारण जीव नहीं आ पाता। अब प्यारी जो श्री राधा रानी की असीम कृपा इसी पर होती है, तब वह वृंदावन आता है। ऐसा कभी मत मान लेना कि ये सब भिखारी हैं भैया। ये ब्रह्मा से भी बड़े पद को धारण करते हैं। जो इधर उधर भटकते रहते हैं, भजन तो करते नहीं, बस इधर उधर भागते घूमते रहते हैं। इनका भजन पूरा हो गया भैया, तब इनको श्री वृंदावन धाम मिला है। भजन की परिपक्व अवस्था का नाम धाम की प्राप्ति है। भजन की परिपक्व अवस्था का नाम धाम की प्राप्ति है। जहां भजन आपको पकड़े घूमता है, यहाँ भजन बिना भजन के ही कोई रह ही नहीं सकता। यहाँ आपको चलते फिरते संत महात्मा दर्शन होंगे, लताएं दर्शन होंगी, यमुना जी के दर्शन होंगे, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन होंगे, राधा रमन जी बांके बिहारी भी आपको दिखेंगे। इससे बड़ा कोई भजन है भैया? यहाँ साक्षात प्रभु विराजमान हैं, चारों तरफ राधा नाम की गूंज है। रिक्शा वाला भी साइड मांगता है तो कहता है राधे राधे। ये नहीं बोलता है कि किनारे हो जाओ, वो कहता है राधे राधे कहता है भैया। यहाँ का एक एक पत्ता प्रिया जू के यश से परिपूर्ण है। यहाँ की वायु आपको बिना चाहे भी स्पर्श करेगी, जिससे आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तनही। ब्रज तो उड़ी लागे तनही, पीवे यमुना तोए। वृंदावन सतलीला में यह बात कही गई है। किसी की वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि यहाँ की महिमा का वर्णन कर सकें भैया। यहाँ जो केवल वास भी कर रहे हैं उनको आप
ऐसे वैसे मत समझना भैया। जो यहाँ लाइन में बैठकर राधे राधे बोलकर 1 रुपया मांग रहे हैं, इनको आप साधारण मत समझना। ये आपकी बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, गलती हो जाएगी। ये प्यारू जी के महल के भिखारी हैं, उनके महल में रहते हैं। 1 रुपये आपसे ले लेंगे और कई बार नाम जाप करेंगे, राधे राधे बोलेंगे। यहाँ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, इसलिए यहाँ के वासी पर किसी प्रकार का दृष्टि दोष न करें। ये सब बहुत बड़े धनी हैं, भगवान के प्रिय हैं। दिल्ली के जो धनी मानी पुरुष थे, अब वे वृंदावन धाम आते तो संतों का भंडारा कराते। अब उनकी संपत्ति बढ़ना शुरू हुई, उनका उत्साह बढ़ गया। यह जो बढ़ रहा है, यह संत कृपा से बढ़ रहा है। अब उन्होंने हर हफ्ते वृंदावन आना शुरू किया। महीने में 4 भंडारे होने लगे। अब तो उनका आनंद बढ़ने लगा, उनका हृदय आनंदित रहने लगा। उनका एक पुत्र था, वह भी बहुत बड़ा सुशील सज्जन और पढ़ने में बड़ा प्रवीण था, और वो उनके व्यापार में हाथ बटाने लगा। उनके मन में आया कि वृंदावन में संतों को एक बार अपने घर दिल्ली बुलाया जाए। वृंदावन के संत बड़े उदार हैं, बड़े कृपालु हैं। वह वर्षों से सेवा कर रहे थे, इसलिए सब संत राजी हो गए। बस अगले दिन वे एक बस लाए और सब संतों को दिल्ली ले जाने के लिए उसमें बैठाने लगे। बस उस बस में एक संत ऐसे आकर बैठ गए जो कभी किसी भंडारे में नहीं जाते, वो कभी वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाते थे। सबको आश्चर्य हुआ कि यह संत तो वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाते, तो वो दिल्ली की बस में कैसे बैठे। यह सब लोगों ने उनसे कारण पूछा, पर उन संत ने कोई उत्तर नहीं दिया। बाकी सब संत ने उन धनी पुरुष से कहा कि आपके सेवा सफल हुई, जो ऐसे वृंदावन निष्ठा वाले संत आपके साथ जाने के लिए राजी हो गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने सब संतों का बड़ा स्वागत सत्कार किया, सबको बड़ा अच्छा प्रसाद खिलाया। सब संत वापस जाने लगे तो उन संत ने उनसे कहा, तुम्हें वृंदावन ने बुलाया है, मैं तुम्हें बुलाने ही आया हूँ। किसी को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो तो हर हफ्ते वृंदावन जाते थे। संतों की भाषा समझना बहुत विचित्र है। वो संत गाड़ी में बैठे, उन्होंने कोई भेंट दक्षिणा नहीं ली और वृंदावन चले आए। अगले ही दिन उन सेठ के लड़के का एक्सीडेंट हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। ये है वृंदावन का बुलावा, वो अपने ढंग से बुलाएगा। अब उन सेठ और पत्नी ने विचार किया कि सब संपत्ति अब किसके लिए, ये जो था सो चला गया। उन्होंने तय किया सब संपत्ति बेचकर वृंदावन में ठाकुर जी के आभूषण पहनाएंगे, उन्हें भोग लगवाएंगे और अखंड वृंदावन वास करेंगे। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि इतनी सेवा करने के बाद उनके पुत्र की मृत्यु क्यों हुई। सबसे पहले उस पुत्र को ही श्री राम वृंदावन ने दिव्य देह प्रदान करके श्री राधा रानी की सेवा में लगा दिया। इसके बाद श्री वृंदावन में उन दंपति की सब विषयों से आसक्ति खत्म करके उन्हें एकांतिक वृंदावन वास दिया, ताकि उन्हें दोबारा दिल्ली का ध्यान भी न आए। जो सदैव वाणी से ऐसा पुकारता है कि मैं राधा माधव का रहस्यमय दास्य रस प्राप्त करना चाहता हूँ, हे वृंदावन धाम, मैं सर्व त्याग करके आप में वास करना चाहता हूँ, तो श्री वृंदावन धाम अद्भुत कृपा करके उसका सर्व त्याग करा देता है। वृंदावन 2 तरीके से सर्व त्याग करवाता है। या तो वृंदावन आपके हृदय में विवेक के द्वारा वैराग्य पैदा कर देगा, या फिर ऐसी स्थिति प्रकट कर देगा कि आपके पास कोई विषय सामग्री ही न बच पाए। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा 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 श्री राधा राधा राधा
राधा राधा श्री राधा 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 राधा। श्री हरिवंश।